गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे यानी पंचुएशन। अभी बच्चे, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम लेना। विराम चिन्ह अर्थात भाषा में भावों के समुचित प्रकटीकरण के लिए बने विराम संकेत। इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा का रूप तो निखरता ही है, साथ ही वह स्पष्ट भी हो जाती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब यहाँ पर कॉमा लगा है यानी अर्धविराम, और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आराम हराम है और पूर्ण विराम। अब व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विराम चिन्ह कैसे होते हैं वो देखिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, योजक या संयोजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक जिसे उद्गारवाचक भी कई बच्चे मराठी में कहते हैं, कोष्टक और लाघव चिन्ह। हम पहला देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का निशान देखिए कैसा है। यहाँ पर वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हृदय कुछ अशांत है यानी पूर्ण विराम। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों में पूर्ण विराम नहीं लगता है। अभी देखिए अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। अल्प विराम पढ़ते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे क, बाजार से कुछ किताबें, कपड़े व जूते खरीदने हैं। यहाँ पर तो पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन बाजार से कुछ किताबें यहाँ पर अल्प विराम है, जिसे हम अर्ध विराम भी कहते हैं, और कपड़े व जूते खरीदने हैं। दूसरा देखिए ख, अनीता तो लेटते ही सो गई, अल्प विराम या अर्ध विराम, पर प्रिया जाग रही थी, यहाँ पर पूर्ण विराम है। ग, हमने मुंह हाथ धोया। अब यहाँ पर संयोजक चिन्ह का बीच में प्रयोग किया गया है, मुंह हाथ के बीच में, लेकिन यहाँ पर अल्प विराम में थोड़ा विश्राम किया, फिर कॉमा या अल्प विराम अर्ध विराम, फिर घूमने निकले पूर्ण विराम। तीसरा है प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। अब देखिए जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे क, गोदान के लेखक कौन थे। अब यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति और किसी कहानी या किसी विशेष वस्तु को दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये प्रश्न है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ख, वंदे मातरम, इसको भी जो उद्धरण चिन्ह से बंद किया गया है, हम एक भी कर सकते हैं और दो से भी कर सकते हैं कि गीतकार का नाम क्या है, प्रश्नवाचक। चौथा है उद्धरण चिन्ह। अब देख लीजिए उद्धरण चिन्ह कैसा है। यहाँ पर जो मैंने बताया था वंदे मातरम में भी ऐसा है और गोदान में भी ऐसा है। तो मैंने स्पष्ट किया कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति और किसी प्रसिद्ध रचनाकार या रचना के नाम को या किसी भी एकदम जो स्पेशल लाइन होती है उसको हम लोग उद्धरण चिन्ह से उसको अंकित करते हैं। किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया होता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसे कोटेशन कोट करना भी कहते हैं, क्योंकि वह हमारा वाक्य नहीं है तो हम उसे ऐसे उद्धरण चिन्हों से उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बापू ने कहा है अहिंसा का पालन करो, ये कोटेशन है उनका दिया गया, तो इसे कोट करना हमें इधर से और इधर से। इसके बाद ख, मरते समय उनके मुख से निकला, यहाँ पर फिर से उद्धरण चिन्ह, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हुई। अब यहाँ पर उद्धरण चिन्ह, यहाँ अल्प विराम और यहाँ पर पूर्ण विराम। यहाँ हम देखते हैं पांचवा योजक, ये जिसे हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। यह देखिए कैसा निशान बना हुआ है। दो शब्दों को जोड़कर लिखते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इधर डैश उधर मत घूमना, ये संयोजक चिन्ह है। ख, माता डैश पिता यानी संयोजक चिन्ह की सेवा, संयोजक चिन्ह यहाँ पर है, माता और पिता के बाजू में, की सेवा में सच्चा सुख है, पूर्ण विराम। छठवां विस्मयादिबोधक, ये देखिए कैसा है इसका साइन। भय, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य व संबंध दर्शाने वाले शब्द को हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे पहला क,
वाह, यहाँ पर देखिए निशान। नथुलाल की मिठाई खाकर मजा आ गया, पूर्ण विराम। ख, छी, यहाँ पर विस्मयादिबोधक है, ऐसी बात तुम्हारे मुख से कैसे निकली होगी। अब ग है, अरे बरेली वाली मामी जी आई हैं। अरे के बाद यहाँ पर यानी किसी भी प्रसंग में हर्ष, शोक, ईर्ष्या, नफरत वगैरह वाले जो शब्द होंगे उनके बाद यह उदाहरण चिन्ह विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाएगा। 7वां है कोष्टक। कोष्टक देखिए कैसा है, ये चौकोर भी हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे गणित में आप कोष्टक बनाते हैं, छोटी कोष्टक बड़ी कोष्टक, वैसे ही किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क, तुम वाचाल यानी बहुत बोलने वाले हो, ऐसा प्रयोग कर दिया, यानी वाचाल बोला तो शायद किसी को समझ में नहीं है इसलिए बहुत बोलने वाले, जान पड़ते हो, पूर्ण विराम। ख, शब्द दो प्रकार के होते, सार्थक और निरर्थक। अब यहाँ शब्द के जो दो प्रकार हैं, हम अगर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, शब्द के दो प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सार्थक निरर्थक दोनों लिख दिया। अब यहाँ पर लाघव चिन्ह, एकदम छोटा सा गोल डॉट शब्द का संक्षिप्त रूप देकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, ये क है, क में डॉक्टर गोयल एक अच्छे इंसान है, हमने यहाँ पर डा लिखकर उस पर अर्धचंद्र बिंदु लिखकर उसके बाजू में हमने क्या किया है, एक लाघव चिन्ह लगाया है। ऐसे बहुत सारे सामान्य ज्ञान में हम सा लिख के कर सकते हैं। तो वैसे ही लाघव का प्रयोग प्रोफेसर में भी किया गया। ख, प्रोफेसर गीता हमारे ही विश्वविद्यालय में है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही, आशा है कि आपने इसे समझा होगा। धन्यवाद।